सबू बड़ी बात कि आपका जो पति है सवाई सिंह जी बे बीजेपी में टिकट मांग रहा है तो काफ़ी सरप्राइजिंग हो सब हमारे लिए बाकी लोगों के लिए कि आपने जो है टिकट कांग्रेस में मिलो। आपके लिए भी सरप्राइजिंग हो या आपने पहले ध्यान हो कि टिकट मिलेला? बात आ है कि देखो बीजेपी री तो सरकार है तो थोड़ो फर्क तो पड़े ही है जब सरकार साथ है पण बात आ है कि बीजेपी जगह उम्मीदवार है बे पूरा फूल रहा बीजेपी रखो नहीं बे जगह उम्मीदवार है बे आधा ही है फूलकार आधा है बोतल का। और मैं वो कहूँ कि आ तो आरएलपी री बोतल री बी टीम ही है। 2018 में मायने सवाई सिंह जी कांग्रेस का टिकट पे लड़िया हा, फिर 2023 में बीजेपी को दामन थाम लिया हा, अब एक बार फिर वापस घर वापसी हुई है पार्टी के मायने। तो कहीं लागे जनता में इस चीज़ रो कोई संदेश जाए कि मतलब बार बार पार्टी बदल लो आप ये डिसीजन ने किया मानने बा को भाजपा में जाबा को जो डिसीजन हो बिन क्या देखो? विकास विकास तो एक कहीं एक शब्द पकड़ लियो सभी जना। विकास तो मोटा सेठा कोई हुयो है और दूजा लोगों को हुयो, गरीब जनता और आम जनरो तो विकास नाम की कोई चीज़ ही को नहीं। खमा घणी सार राम राम आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको मारवाड़ पर। मैं नंदिता आपरे साथ खियूंसर जो कि काफ़ी हॉट सीट है बटे में आज मौजूद हाँ और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी। बाऊ जाना लाग कि बाकी पहली पारी है चुनाव में किया कहीं लाग रही है। पहला तो आपने बहुत बहुत बधाई कि आपने टिकट मिलो है। धन्यवाद साहब बहुत बहुत। और मारी पूरी खियूंसर विधानसभा क्षेत्र रा सभी जन जन ने मारी तरफ हूँ घणार घना राम राम। और मैं बहुत खुश हूँ कि कांग्रेस सरकार ने मेरे ऊपर विश्वास जता और मैंने इन कार्य हारू क्षेत्र में भेजी है। तो मैं बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ मारी चुनावी रणभूमि में आई हूँ और मैंने पूरा विश्वास है कि जनता मैंने पूरा आशीर्वाद दे। क्या कहीं लाग रही हो आपने पहली बार आप मैदान में उतरिया हो, हालांकि आपको बैकग्राउंड है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि को रही है पर खुद पहली बार मैदान में हो? देखो चिकित्सा सेवा में रहता हुआ तो हमारी आम जन तो बातचीत हमेशा होती ही रही है। तो इन वास्ते जनता रे बीच में जानो बाऊ बात करनी तो हमारे वास्ते कहीं भी नयो को नहीं है। और हमेशा ही मैं लोग हमारे परिवार पूरा गांव में ही रहते हो, हमारे सासू जी ससुर जी और मैं भी भूतपूर्व एमएलए प्रधान जी रिउड़ा है। तो राजनीति री नीति और जन जन जुड़न की बात बाकी समस्या समझण की बात तो आ सब तो हमारे वास्ते नई कोनी ही। तो मैंने तो हमारे पूरे इलाके रे माई जो मारा ही सब लोग है बाने पीछे आर इन माध्यमों राजनीति रे माध्यमों बान लोगों जुड़न रो जो मौको मिल रहा है बिन वास्ते मैंने बहुत ही खुशी और आभार है। कांग्रेस की टिकट जब आ रही ही तो सबकी नजरा ही क्योंकि कांग्रेस को मानो जा रही हो कि पहला गठबंधन में हो सके क्योंकि लोकसभा चुनाव के मायने आरएलपी के साथ गठबंधन में उतरी नागौर में और अब की बार जो है समीकरण थोड़ा सा बदल गया। तो और सब बड़ी बात कि आपका जो पति है सवाई सिंह जी बे बीजेपी में टिकट मांग रहा है तो काफ़ी सरप्राइजिंग हो सब हमारे लिए बाकी लोगों के लिए कि आपने जो है टिकट कांग्रेस में मिलो। आपके लिए भी सरप्राइजिंग हो या आपने पहले ध्यान हो कि टिकट मिलेला? इनमें यूँ बात हुई कि आप सब ने पतो है कि लोकसभा इलेक्शन रे माई तो आरएलपी और कांग्रेस रो गठबंधन हो पछे जब उपचुनाव घोषित हुआ तो हमारे जगह कांग्रेस रा जगह सीनियर लीडर्स है बे लोग एक कमेटी बनाई और इन कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र रे माई बाने भेजा कि आप जनता री राय ले रहो कि भाई जनता कहीं चावे बे चावे कि गठबंधन तो गठबंधन रखा और जनता ही चावे कि नहीं भाई माने तो मारो हाथ को निशान चाहिए माने मारी कांग्रेस चाहिए तो बिन तरीके हूँ विचार करा। तो अठे जब बहुत सारे जगह जगह जनसभा भी थ्रू कांग्रेस रा जगह कमेटी सदस्य है बे आर मिलिया तो मारी खिमसरी जनता बाने ओ संदेश दियो कि भाई माने मारो खुदरो हाथ चाहिए माने कांग्रेस को हाथ चाहिए और मैं कांग्रेस रो प्रत्याशी माने भेजो ताकि मैं तो मारे कांग्रेस रे हाथ रे माते ही वोट देनी चाहवा। तो ओ संदेश मैं सीनियर लीडर्स ने पहुँचायो। तो मैं आपरे मंथन करियो पतो करियो कि भाई पहला कांग्रेस रे चिन्ह माते खिमसरू कुण कुण लोग खड़ा होया कि ने कितना मत मिलिया बिन हिसाबों माने मारे पति सवाई सिंह जी 2018 में कांग्रेस हूँ इलेक्शन लड़ियो हो और बाने 66,000 ज़्यादा वोट मिलिया हा। तो बा सब ओई मंथन कर निकालियो कि बस ओई परिवार है एड़ो जो बठे मजबूती लड़ सके और बठे रो खिमसर परिवार कांग्रेस परिवार जकी है बा आने परिवार नहीं चावे है। तो इन वजहों ओ नाम आयो मारे परिवार रो नाम आयो और पछे बान लोगों ओ हो कि जब डॉक्टर साहब रिटायर ही हुई गया तो और मारो तो गांव भी बराथड़ी है खिमसरे कने
तो मैं तो हुई ही खींवसर विधानसभा क्षेत्र री बेटी, बटी जाई जन्मी, बट पढ़ी भी हूँ। तो लोग और निर्णय लियो कि नहीं डॉक्टर रतन चौधरी को ही हम हमारा उम्मीदवार बना के भेजेंगे। तीनों पार्टी का कैंडिडेट मैदान में आने से मानो जा रही हो कि त्रिकोणीय मुकाबलो है, तो आप एक त्रिकोणीय मुकाबला के मायने खुद के जो सामने जो है मजबूत कैंडिडेट कौन ने मानो, मतलब कौन टक्कर मानो आप, बीजेपी हूँ या फिर आरएलपी हूँ? बात आ है कि देखो बीजेपी री तो सरकार है तो थोड़ो फर्क तो पड़े ही है जब सरकार साथ है। पण बात आ है कि बीजेपी जगह उम्मीदवार है बे पूरा फूल रहा बीजेपी रखो नहीं, बे जगह उम्मीदवार है बे आधा ही है फूलकार, आधा है बोतल का। और मैं वो कहूँ कि आ तो आरएलपी री बोतल री बी टीम ही है। बा यूँ है कि 20 साल तो बाने साथ ही हा, तो बानी रीति नीति सोच काम करण को तरीको बाने साथ जगह जुड़ी उड़ा बे आरएलपी है ना। और दूसरी बात है कि बाने खुदरे घर रही आज दिन ताई डांगा साहब रे घर रहा जगह है, आज दिन भी आरएलपी रे चिन्ह माते बोतल रे चिन्ह माते प्रधान है। तो जरम पे पूरा फूल की करूया तो जनता भी तो समझे है कि तो जनता भी समझे, इतनी बोली को नहीं जनता जनार्दन है। और आजकल तो सोशल मीडिया हूँ काफ़ी जागृति आई है, तो मैं भी सोची विचारी। और दूसरी बात वो है कि 11 महीना पहला जब विधानसभा रा चुनाव हुआ तो बीर माई बाने भाजपा का प्रत्याशी बना भेजा। तो आज 11 महीना रे माई भाजपा री सरकार है, मैं इन एरिया रे माई की भी काम नहीं करा पाया है। और तो मैं तो लाडला 10 दिन हूँ जनता रे बीच में हूँ और अलग अलग जगह जनसभा कर रही हूँ। तो हर एक जन वही कहे कि भाई आऊँ तो की काम को नहीं कराई जे। तो जना अगर चुन भी ले तो जब 11 महीना को नहीं करायो आरी सरकार होते ही तो अगला 4 साल तक कहीं कराई। आप बीजेपी की बी टीम बताया हो आरएलपी, यान का ये आरोप आरएलपी की तरफ भी लाग रहा है बेकेरिया की पर्दा के पीछे कांग्रेस और बीजेपी एक के, और बे मन हराने के वास्ते ये तरीका जो है प्लानिंग कर रही है। और आज नहीं हर बार यान कोई प्लान हुए बीजेपी और कांग्रेस के प्रति, कई कहना चाहो आरएलपी का आरोप पर? नहीं, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद आरोप है। और आरएलपी का जगह एमपी साहब बढ़िया है बे कांग्रेस रे सपोर्ट हुई बढ़िया है, ठीक बात है। तो आरएलपी और वैसे भी अपन देखा तो कांग्रेस और भारतीय जनता ही दो नेशनल पार्टीज़ है और हर जगह आरोई आपस में ही भाई आमने सामने होया करे, क्योंकि मेन पार्टीज़ ही यही है। तो आरएलपी तो है कहाँ आज के दिन, तो आरएलपी के तो पूरे देश के अंदर केवल एक एमपी साहब हैं और वो भी कांग्रेस के समर्थन से जीते हुए हैं। जी, आप बताया कि आरएलपी को वजूद जो है कोनी पर क्यों सर जो है आरएलपी को गढ़ मानो जावे, अटू लगातार जो हनुमान बेनीवाल है बे भी सांसद बनया है, बे ऊपर विधायक रिया है, बांका भाई विधायक रिया है। तो जी तरीका वो मानो जावे कि ई वास्ते क्यों सर ने हॉट सीट माने कि यार तीसरी जो है पार्टी बाबी अट पंख निकाल लिया है। तो अट त्रिकोणीय मुकाबलो हमेशा होतो आ रही है, लाडला विधानसभा चुनाव में तो कोई निर्दलीय उतर जावे तो चतुष्कोणीय भी हो जावे। ई वास्ते डगर थोड़ी सी मुश्किल हुए अट तीना वास्ते, कई लागे कि अब की बार आरएलपी को गढ़ ढा पाओ हुयो यूं कि जब भी अपने परिसीमन लाग और खींवसर विधानसभा क्षेत्र नयो बण्यो नी, तो नयो बण्या पछे ओ जो विधानसभा क्षेत्र है इन एरिया रे माई कोई दुर्भाग्य कह लो या बहुत ज़्यादा कांग्रेस रे जका नेता लोग हा इन क्षेत्र माते थोड़ो सो कम ध्यान दियो। और बिन वजह जब अब सूना छोड़ दो घर वाला ने तो पछ कटी कटी तो जाए। और ये इस चीज़ को आरएलपी वालों ने इस चीज़ का इस्तेमाल किया और बाने जनता का ने कोई दूजो मजबूत और ईमानदार सशक्त सरल न्याय करण वालों बाने कोई नेता मिलियो को नहीं। जरा अब जनता का ही करे भाई कठी कठी तो जा ही जाए। और अब लाडला 20 साल में अब जनता आरएलपी ने पहचान ली है कि भाई आरएलपी री काम करण की रीति नीति बानो भय आड़ो काम करण को तरीको और बाने नशा मुक्ति इन एरिया रे माई इतनी हुई गई है, इतो भ्रष्टाचार है। और तो ये सब चीज़ें समझ और जनता ने समझ आई क्यों है कि अब मैं गैला कोनी बनाला और आनो पूंछड़ो पकड़ कोनी चालाना। जद बाने ऑप्शन मिली नहीं जद बे जरूर कोई सोची। और इरो उदाहरण माने 2018 रा इलेक्शन है कि मैं 17 दिन रे माई बाने इतनी कड़ी चुनौती दी कि बाने बहुत सोचने ने मजबूर कर दिया। और मारी हार जो हुई ना बा केवल और केवल उन बारे परिवार रे बूथ कैप्चरिंग री वजह हुई, नहीं तो नहीं होती। दुर्ग सिंह जी जो कि कांग्रेस को लगातार टिकट मांग रहा है, बन टिकट नहीं मिलियो, आपने टिकट मिलियो तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया और अब बीजेपी का जो प्रत्याशी है रेवंत राम जी बांके लिए सभा कर रहा, वोट मांग रहा है, कई लागे कोई नुकसान कांग्रेस ने पहुंचा सके? देखो दुर्ग सिंह जी अट खींवसर रे बीच में किन पार्टी रे साथे किन इलेक्शन में रहे है वो था सब लोगों को छानो को नहीं,
कदी बे कांग्रेस में कदी बीजेपी में बाने जठी ने भी आप रो छोटो मोटो हित दिखाई देवे या बस बारी आई है कि भाई हर इलेक्शन रे माई मारी प्रेजेंस देखनी चाहिए। मने तो आई लागे है और अब जनता सब समझे कि भाई आप बसपा कांग्रेस निर्दलीय भाजपा तो जनता भी तो समझे है ना कि भाई फिर पछ आपरी बात केवण को काई इम्पैक्ट रहे जनता माते, तो जनता भी तो इन चीज़ ने समझे हैं। और बाकी तो देखो भाई सब लोकतंत्र है, सब ने आप अपनी बात केवण को किन मंचू केवण को सब ने अधिकार है, तो बाने जीव ठीक लगे, बाकी जनता सब समझे है। आप क्यों सर रहो आता जाता रहो, आप देखा भी आ क्षेत्र के मायने आपने कई लागे कि क्यों सर के मायने जो विकास है वो की चीज़ में होना चाहिए, कई कमी लागे क्योंकि अत्ता टाइम तक जो है एक पार्टी को शासन रियो एक तरीका में देखा तो आपने कई लागे कि ए मुद्दा है ए विकास का है जहाँ पर हुयो को नहीं काम और मैं आगे चल कर अगर मौको देवे जनता तो करवावा। विकास विकास तो एक कहीं एक शब्द पकड़ लियो सभी जना, विकास तो मोटा सेठा कोई हुयो है और दूजा लोगों को हुयो, गरीब जनता और आम जनरो तो विकास नाम की कोई चीज़ ही को नहीं। और अपन जाना ही यहाँ की बेसिक सुविधाएं हैं जिसके अंदर है कि भाई चिकित्सा सुविधा है, शिक्षा है, सड़का है, पानी रो ड्रेनेज है और पानी शुद्ध पानी रो है, तो ऐ सारी चीज़ें तो मने अठे को नहीं नज़र आ रही। क्योंकि मैं तो पिछला 10 दिन रे माई जनसंपर्क के दौरान बहुत कच्ची बस्तियां में भी गई हूँ और यूँ नहीं कि बस मोटा मोटी जगह ही जा और मैं टच कर लिया, तो बठेरा खाले में खिमसरी सारे जकी कच्ची बस्ती वालों एरियो भी में गई, तो मैं कह मैडम जी आप पहली बार मान कर मिलन आए हो, आज दिन ताई मानता ही तो कोई नेता ही को नहीं, तो वो भी तो हमारे वोटर हैं, तो उनके लिए भी सोचना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो केवल बड़े बड़े सेठों की सोचती है। और किसानों की बात रही तो किसानारी अबार नई फसल रो बुआई रो टाइम है और डीएपी री बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बिल्कुल भी डीएपी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो बच्चे ओ क्यों है यदि तो विकास विकास कहवे जरा ऊपर सरकार है बीजेपी री नीचे सरकार बीजेपी री, तो जरा कट किसाना के बारे में सोचे। और ए जगह 20 सालों अट कर रिया है राजनीति, तो बाने पतो को नहीं कि अब बार डीएपी चाहिए तो आप बात वह क्यों नहीं उठावे, जरा बाने उठानी चाहिए और उपलब्ध करानी चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हो, तो मने तो कोनी लागे कि जका भी लोग लाडला इतना समय अठे चूणर जा रिया है वह कोई बड़ी बात कर रिया। और एक बात और भी मैं आप रे मंचू कहनी चाहूँ कि एक जनों की भी नहीं कर सके, आप पार्टी बनाई बहुत अच्छी बात है, एक एमपी रिबट कौन संसद में होनी, आप माना कि आपने प्रश्नकाल में बोलन को टाइम मिले, आप मुद्दो उठा भी लियो, पर बिन मुद्दे रे साथे वजन कटे। और आई बात अठे हुई विधानसभा में कि अगर एक आरएलपी रो एमएलए बन भी जाए तो मेरी बात कौन सुने, मेरी बजाय अगर आप कांग्रेस ने जितार भेजो तो कांग्रेस पहला ही विपक्ष में मजबूत है और विपक्ष की बात जब ज़्यादा कैंडिडेट्स एमएलए रा विपक्ष मजबूत हो ही नहीं तो अपने आप आपरी बात चुनी हुई सरकार ने सुननी पड़ी। रतन जी आखिरी सवाल आपको जानना चाहूँगा कि डॉक्टर आपको पेशा हो, आप भी डॉक्टर की सेवा करता है यार लोगों के मैंने पॉलिटिक्स में आने रो आप लोग कभी ख्याल आयो पहली भी जब आप सेवा कर रही हर लोगा री या आप घर परिवार ने देखता तो कभी सोचो कि मैंने भी पॉलिटिक्स में जानो है या आर जनता की सेवा करनी है? पॉलिटिक्स में जावन को तो मारो कोई इतो कोई विचार को नहीं हो, पर क्योंकि मैं चिकित्सा विभाग में रही और मैं बहुत बड़े अस्पताल में भी सेवाएं दी, जटे गरीब जन सभी लोग आता हा और भी रिसाते मारे परिवार रे माई मैं हमेशा राजनीति देखी हूँ, तो मने वो महसूस हुयो कि जब मैंने कांग्रेस प्रत्याशी बनाने के बारे में कांग्रेस लीडर सोचो तो मने वो लागो कि भाई एक हमारे चिकित्सा क्षेत्र के थ्रू तो मैं हमारी जनता हूँ गरीब जना हूँ जुड़ी ही, और वो एक और मंच है राजनीतिक मंच है जीरे माध्यम हूँ भी मैं जनता रे बीचे जा और बारी सेवा कर सकूँ हूँ, तो और पढ़ी लिखी हूँ सक्षम हूँ जानकारी रखती हूँ इन्हीं एरिया री हूँ, तो राजनीति एड़ो कई चीज़ है भाई करनी तो आपने आपरी जनता री समस्यावां देखो बाने उचित माध्यम माते रखो और बानो सुलझाड़ करो। और अगर आपरी ईमानदारी हूँ आप अच्छे भाव हूँ अच्छी सोच हूँ सही तरीके हूँ काम करो तो कोई भी काम कठिन को नहीं। आरएलपी को टिकट आपके बाद में आयो हो, मैं भी खुद का उम्मीदवार के तौर पर एक महिला प्रत्याशी मैदान में उतारिया है, तो कई लागे कि कांग्रेस का प्रत्याशी देख कर महिला प्रत्याशी उतारियो गयो है आरएलपी की तरफ? देखो वो तो अबानी पार्टी है बानी सोच है बै काई सोचे किन हिसाब उतारे और तो देखो सब आप अपनी स्वतंत्रता है। हाँ आप बात जरूर है कि वह आपरे प्रत्याशी री घोषणा मां लोग होल्ड माते रखी
कि भाई कांग्रेस का जब प्रत्याशी का नाम घोषित किया जाएगा मेरे पछे ही मैं मारो घोषित करा तो वो तो एक लाग ही रही है। आप खुद ही बताओ कि जब महिला ने उतारी जदी बार, अदरवाइज तो पिछली बार तो मारा छोटा भाई नारायण जी विधायक रीवड़ा है, तो कुछ तो रही होगी। और फिर परिवारवाद भी दिख ही रहा है, आप खुद ही देख रहे हो कि पहले उनका भाई था, अब उनकी वाइफ है। तो फिर हम दूसरों पे कैसे आरोप लगा सकते हैं जब हम खुद ही घर में ही इस पूरी, ना तो आरएलपी पार्टी को नहीं हुई, या तो नेताजी की पार्टी हुई कि बस, तो इन वास्ते लोग बाग भी दूर हो रहा है। तो रतन चौधरी जी, हाँ कांग्रेस प्रत्याशी खींवसर आपने सागे आप खुद की रणनीति बताई की तरीका का मुद्दा है खींवसर के मायने विकास की बात बताई आपने। आरा विचारधारा ज्ञान की कई लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास। खमा गणी सार राम राम।